चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा पजल है दैट इज बॉक्स बेस्ड पजल। तो बेटा बॉक्स बेस्ड पजल, अब देखो जब भी मैं पजल करवाती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? किसी भी पजल का क्या पता होना चाहिए, हमें क्या लेना आना चाहिए? बेस। यही बात करते हैं ना हम, कि कोई भी पजल बनानी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बेस। लेकिन बॉक्स बेस्ड पजल में हम लोगों को बेस से कुछ भी नहीं लेना देना है, बिकॉज वी हैव सर्टेन बॉक्सेस। ठीक है, मैंने आपको कहा कि मेरे पास 8 बॉक्सेस और इनको अरेंज करो। अब आप लोगों को पता ही नहीं है कि फर्स्ट बॉक्स कौन सा है, सेकंड बॉक्स। हाँ, अगर तो मुझे बताया हुआ है कि सेकंड नंबर के बॉक्स में मैंगोज पड़े हैं, 8th नंबर के बॉक्स में ग्रेप्स पड़े हैं, देन ओनली आई विल टेक बेस एज 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन अगर मुझे ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है और मुझे सिर्फ इतना कहा है कि वी हैव 8 बॉक्सेस और वी हैव 10 बॉक्सेस एंड वी नीड टू अरेंज देम, तो हम लोग उसके बारे में कुछ भी डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं कि कौन सा बॉक्स ऊपर है, कौन सा बॉक्स नीचे है, कौन सा बॉक्स कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, अब देखो फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड जो पजल्स हमने किए हैं उसमें हम लोगों को ये भी बताया जाता था कि फ्लोर जो है, कोई पर्सन जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे बैठा है या ऑड नंबर फ्लोर पे बैठा है ना। लेकिन बॉक्स बेस्ड पजल में जब हमारे पास बेस ही नहीं होगा तो इवन और ऑड का कंसेप्ट भी नहीं आता। हाँ, एक एक्सेप्शन फिर से वही बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में बॉक्स बेस्ड पजल में नंबरिंग दी हुई है कि इस नंबर पे ये बैठेगा, तब आप लोग उस वाले केस को कंसीडर कर सकते हो जो कि हम फ्लोर में बनाते थे। फर्स्ट चीज क्लियर है सभी को? तो किसी इसमें आप लोगों को बेस के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो मैम यहाँ पे हम ध्यान किस चीज पे देंगे? यहाँ पे हम कुछ बेसिक सी चीजें समझते हैं। जैसे मैंने लिखा बॉक्स ए इज प्लेस्ड 2 boxes above बॉक्स बी। अब 2 boxes above का मतलब क्या हो गया? गैप ऑफ 1। ठीक है, अब कहीं पे गैप लिखा होगा। आज अपने ग्रुप में देखा होगा एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यहाँ पे 1 बॉक्स का गैप है, तो क्या हम इसको एडजेसेंट बनाएंगे? नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 बॉक्सेस अबव और बिलो। ठीक है, कुछ भी लिख लो, और गैप ऑफ 1, गैप ऑफ 2, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि हम फ्लोर बेस्ड पजल में करते थे कि ए बॉक्स जो है 2 बॉक्सेस, अगर मैं अबव वाला केस लेके चलती हूँ तो हमारे पास एक बॉक्स अबव, देखो बी से 1 बॉक्स अबव और बी से 2 बॉक्स अबव। अगर मैं बिलो वाला केस लेके चलती हूँ तो बी से 1 बॉक्स बिलो, बी से 2 बॉक्स बिलो। तो अगर हमारे पास बिलो और अबव में जो भी दिया होता है तो गैप हमेशा उससे एक माइनस करके ही आता है। यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, एनी डाउट्स यहां तक? एनी डाउट्स टिल नाउ? नाउ ऑडिबल? क्लियर? ओके। सॉरी। ओके, तो साथ में हम क्वेश्चंस के साथ साथ समझते जाते हैं। अच्छा, बाकी आप लोगों को ये चीज तो पता ही है कि अगर हु लगा है, विच लगा है, तो दैट विल रिप्रेजेंट साथ वाला पर्सन। ठीक है, बट लगा है, दैट लगा है, तो दैट विल रिप्रेजेंट फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जो भी फर्स्ट पर्सन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड एक और चीज आप लोगों को पता है, ए के साथ कॉमा लगा है, फिर कॉमा लगा है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लिव्स से स्टार्ट हुआ है, तो मतलब ये जो ब्रैकेट्स हैं ये सॉरी, ये जो कॉमास है ये ब्रैकेट में चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कॉमन लगा है और यहाँ भी कॉमा लगा के हु लिखा है, तो ये ए के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन ये हु वाली रिलेशन जो है वो सेकंड पर्सन के साथ होगा। ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हैं? तो हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि इनको करना कैसे होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 7 बॉक्सेस हैं, एक दूसरे के ऊपर इनको रखा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड यू। क्या
अब हमें पता है कि बी और यू में से कौन ऊपर है कौन नीचे है, नहीं पता, तो इसको साइड पे ऐसे लिख दो कि बी और यू में 2 बॉक्सेस है। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पजल में, दिमाग में बिठा लो, फर्स्ट पार्ट इज बेस, जो कि बॉक्स पजल में नहीं है। सेकेंड पार्ट इज हिंट्स को नोट करना। ये जो मैंने नोट कर लिया ना, अब ये जो मैंने नोट किया, अब इसका मतलब ये है कि मैं दोबारा इस पैराग्राफ को पढ़ने नहीं जाऊंगी। ठीक है, मुझे सेव करना है अपना टाइम, मुझे समझ में होना चाहिए कि मैंने लिखा क्या है। मैंने लिखा है बी और यू के बीच में 2 पर्सन है एंड दे कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन। इस एरो ने बताया है कि ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, फर्स्ट चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई, फर्स्ट चीज मैंने आपको बताया बेस लेना, जो कि इसमें नहीं है। सेकंड, आपके हिंट्स को जो नोट डाउन करना है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, आपको खुद ही उनके मतलब पता होने चाहिए। तीसरी चीज, आप लोगों को क्लबिंग करनी आनी चाहिए, क्लब करना आना चाहिए हिंट्स को। ठीक है, हिंट्स को क्लब करना आना चाहिए। एंड फोर्थ, इससे पहले हम लोग ये बोल सकते हैं, थर्ड पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि डेफिनेट कंडीशंस को लिखना, डेफिनेट पॉइंट्स को नोट डाउन करना। फोर्थ, जो हिंट्स बच गई हैं उनको क्लब करना, जो कि इनडेफिनेट हिंट्स होती हैं। ठीक है, अगर आप एक सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चंस करोगे तो कुछ भी गलती नहीं होने वाली है। अच्छा, लिखा है वी केप्ट जस्ट अबव ऐसा। अब मैंने आपको जस्ट वाली इंफॉर्मेशन बताई है ना, सर्कल कर दो, मतलब कि डेफिनेट है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड टी। ओके, एस और टी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ऊपर नीचे मुझे नहीं पता। मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो टी। अब हमेशा ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके अंदर। अब 3 बॉक्सेस से ज्यादा है और टोटल मेरे पास 7 बॉक्सेस है, तो बेटा मुझे बताना कितने बॉक्सेस आ सकते हैं 3 बॉक्सेस से ज्यादा। 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, या 6 आ सकते हैं, बताइए। 3 बॉक्सेस से ज्यादा बॉक्सेस आएंगे टी के नीचे, दैट मीन्स कि टी के नीचे या 4 बॉक्सेस आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, या 6 आ सकते हैं। यहां तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यू इज केप्ट अबव टी। केप्ट अबव टी, क्या यहाँ पे ये डेफिनेटली बता रहा है कितना ऊपर रखना है? नहीं, तो हमने ये एरो बना दिया। इस एरो का मतलब है समवेयर अबव टी। समवेयर में 0 का गैप भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। वी आर नॉट श्योर अबाउट द गैप बिटवीन यू एंड टी। एल इज केप्ट अबव बी। एल को बी के कहाँ रखना है? ऊपर, एंड बिलो ए, और ए के कहाँ रखना है? नीचे। बताइए, यहां तक इंफॉर्मेशन लिखने में किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो तो बताइए। क्वेश्चन कर तो सब बच्चे लेंगे, लेकिन राइट वे से करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड इज, मैम यहाँ पे तो कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे फ्लोर में होता था कि हमें पता था कि इस फ्लोर पे ये पर्सन बैठेगा, तो हाउ कैन वी स्टार्ट दिस टाइप ऑफ पजल? हम लोग इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे? तो अगला जो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज नोट डाउन करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, डेफिनेट तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि यहाँ बेस नहीं मिला। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हिंट्स को नोट डाउन करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे अपना स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते हैं। तो बेटा इस टाइप के पजल में आप लोग हमेशा अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे? जो मैक्सिमम पोर्शन को कवर करता हो। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन कौन कवर कर रहा है? यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन देखो, इसने कितने बॉक्सेस कवर किए? थर्ड पॉइंट ने 5 बॉक्सेस। इसने कितने कवर किए? 4 बॉक्सेस। और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है? फोर्थ वाली देखो, सनत इज डूइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड ही नोज हाउ टू क्लब दीज इंफॉर्मेशंस। ठीक है, अब इनको क्लब करेंगे तो साथ में ये भी क्लब हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, टी के नीचे 4, 5 या 6 पर्सन हो सकते हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितने हो सकते हैं? 0, 1 और 2। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते? 3 भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते? हाँ जी, बताइए। तो अब मुझे बताओ, क्या एस ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? तो अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है और टी के नीचे मुझे 4, 5 या 6 लोग रखने हैं, तो इसका मतलब मुझे एस को नीचे ही बनाना पड़ेगा। क्या ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी को? वाई आई टुक एस ऑन द बॉटम साइड और टी ऑन द अपर साइड? अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। एस डॉट 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 टी, तो कितने बॉक्सेस निकल गए? 4 बॉक्सेस निकल गए। ये फिफ्थ बॉक्स है, तो अब इसके नीचे मैं मैक्सिमम से 2 ही बॉक्सेस ड्रॉ कर सकती हूँ। तो लेकिन टी के नीचे तो कितने आने चाहिए? 4, 5 या 6 बॉक्सेस आने चाहिए, जिसका मतलब ये सेकंड केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? क्लियर। ठीक है, ये वाला पोर्शन कंप्लीट। अब टी के नीचे 4, 5 या 6 है, ये तो हम लेटर ऑन चेक करेंगे। लेकिन हम इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक ये है, वी और एस, वी के एकदम नीचे एस आता है। क्लियर? ठीक है जी। अच्छा जी। अब देखो यहाँ पे सिक्स्थ और फर्स्ट को क्लब करते हैं। ए के कहीं नीचे आएगा एल, एल के कहीं ऊपर आएगा बी, और बी और यू में कितने का गैप है? 2 का गैप है। ठीक है। और यू जो है वो टी से ऊपर आना चाहिए। तो अगर मैं बी को इस पोजीशन पे रखूं, अब मेरे पास वेरियस पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे वेरियस पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, वो कैसे बनती हैं उसको ध्यान से देखते हैं। कि बी और यू के बीच में कितने लोग? बी, 1 2 छोड़कर यू ऐसे भी बन सकता है, और 1 2 छोड़कर बी ऐसे भी बन सकता है। दोनों तरह से पॉसिबल है ना। अब देखो इस वाले केस को उठाते हैं, क्योंकि टी के ऊपर यू आना है। 1 2 छोड़कर, या फिर जैसे भी करके, अगर मैं यू यहां भी रख दूं तो 1 2 छोड़कर बी बनाऊं तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है हमारे केस में? नहीं। क्योंकि हमें तो यहाँ पे कितने परसेंट चाहिए? हमें यहाँ पे सिर्फ चाहिए 7 बॉक्सेस। इसका मतलब ये फर्स्ट केस तो हो नहीं सकता। बेटा इसमें आप लोगों को चेक ही करना पड़ेगा, और थोड़ा ध्यान से बनाने पड़ेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है। अब यू और बी की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 पोजिशन ऑलरेडी हैं हमारे पास। 6 पोजिशन पे यू ले सकते हैं, या 7th पोजिशन पे यू ले सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पे 2 केसेस ड्रॉ कर दिए हैं, 6th और 7th पोजिशन वाले। यू टी के कहीं ऊपर यू चला गया। ठीक है। अब यू और बी में 2 का गैप, 1 2 का गैप छोड़कर बी इधर आ गया, 1 2 का गैप छोड़कर बी इधर आ गया। अब लिखा है बी के ऊपर क्या आना चाहिए? एल, और एल के ऊपर क्या आना चाहिए? ए। अब यहां पर एल तो बन जाएगा, लेकिन ए बनाने की जगह नहीं है, इसलिए हमारा केस नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? हाँ जी बताइए। क्लियर है? वुड यू लाइक टू ट्राई द सेकेंड वन? चलिए, यहाँ पर 8 बॉक्सेस हैं, ट्राई कीजिए। आपके 2 बन रहे हैं। दूसरा मुझे बताएंगे कौन सा बना? एक बार सीक्वेंस बताएंगे धनंजय। जैसे यहाँ पे AUTLBVS है, दूसरा मुझे सीक्वेंस बताएंगे एक बार फटाफट से। टॉप टू बॉटम बताना मुझे सीक्वेंस जल्दी से, आई चेक कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। AULTBVS, AULTBVS, ओके। तो बी और यू में 2 का गैप, बिल्कुल ठीक है। वी के नीचे ऐसा आएगा, बिल्कुल ठीक है। एस और टी में 3 का गैप, 1 2। तो बेटा यहाँ तो 2 का ही गैप बनाया आपने एस और टी में। क्लियर है अपना डाउट? खुद ही क्लियर हो गया। एस और टी में कितने का गैप है? 3 बॉक्सेस आएंगे एस और टी के बीच में। आप लोग, आपका यहीं पे ये गलत हो गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए सब लोग। अगर कोई लाइन नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना।
वेरी गुड शुभी। क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर कर दो बेटा। जिनका हो जाता है वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगी। वेरी गुड। जैसे ये वाला हिंट है ना, नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड सी, तो आप इसकी हिंट ऐसे लिखोगे, नॉट मोर देन 2 बोला है तो इसमें 0, 1 या 2 बॉक्सेस आ सकते हैं। दिस विल हेल्प यू, ठीक है, आपको हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन बनाने में। मैं एक बार फटाफट से हिंट्स लिख लेती हूँ। चलो ये तो बहुत इजी सा था। बिल्कुल ठीक है धनंजय। प्रचिति वेरी गुड। देखो बेटा ये तो बहुत सिंपल है, जिसका भी नहीं बना है मैं उसको थोड़ा सा बता दूं। टॉप पे दिया है ना, तो मतलब ये तो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, ये उसके नीचे वाला बॉक्स है। 8 बॉक्सेस बनाने, 1 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और 8। ई एच से रिलेटेड, ई से रिलेटेड था एफ, 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ गया एफ। बी और एफ में 2 का गैप है, ऊपर आ नहीं सकता तो नीचे बना देंगे। सिंपल सा था ना। और बी जो है वो वैसे भी नीचे है एफ से। यहाँ तक तो सबका डन हो ही गया होगा। हाँ जी। अब बी और सी के बीच में 0 1 2 का गैप आ सकता है, और सी और डी में 1 का गैप आएगा। अगर मैं बी के साथ सी बना दूं, मतलब 0 के गैप लेके चलूं, यहाँ सी बना दूं, तो क्या सी और डी में 1 का गैप बनेगा? नहीं बनेगा। दैट मीन्स यहाँ तो सी आएगा नहीं, यहाँ तो सी आएगा नहीं, तो 0 का गैप कैंसिल आउट हो गया। क्या बी के साथ 2 के गैप पे सी बना सकती हूँ? यहाँ तो ऑलरेडी एफ पड़ा है, मतलब बी और सी में कितने का गैप? 1 का। और सी और डी में भी कितने का गैप? 1 का, यही दिया हुआ है। ए डी साथ में बैठेंगे तो ए को यहाँ बिठा दो, 1 2 3 छोड़कर यहाँ जी आ गया। क्लियर है? सेम टू सेम। सनत डन है? डन है जी। ओके जी, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए विद दिस 9 बॉक्सेस वाला पजल। चलो बनाओ। लेट्स सी कौन सबसे पहले बनाता है इसको अब।
ओके, शुड बी डन। शुड बी, लेट्स वेट, है ना? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, किसी और का भी हो जाए। ओके शुभी। हाँ जी, एनीवन एल्स? कहाँ अटक गए? चलो, 9 बॉक्सेस है, 5 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एल एंड एम, एम विच इज बिलो एल। अब देखो यहाँ पे तो सिंपल ही बोला है कि एम जो है वो एल के कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो एल और एम के बीच में कितने बॉक्सेस? 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस छोड़कर एम। अब तक बेटा टोटल बॉक्सेस कितने कंप्लीट हो गए? आई थिंक गलत बना है। अच्छा जी, हाउ डू यू नो दैट? सोचने से हो गया? साथ साथ में बॉक्सेस की काउंटिंग करते रहा करो, कितने बॉक्सेस कंप्लीट हो गए। अगर 5 बॉक्सेस 2 बॉक्सेस के बीच में होंगे तो टोटल बॉक्सेस कितने हो गए? 7। ठीक है, अब हमारे 7 बॉक्सेस कंप्लीट है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एन एंड ओ, ओ विच इज प्लेस्ड अबव एम। अब ओ को कहाँ रखना है? एम के ऊपर। ठीक है, और 3 बॉक्सेस आएंगे एन और ओ के बीच में, तो 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस नीचे 2 बॉक्सेस बना के एन बना सकती हूँ? बताना जरा काउंट करके कितने बॉक्सेस हो गए। फटाफट साथ के साथ काउंटिंग कंप्लीट करते जाया करो, आसान होगा। अभी तक मेरे 7 बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। ओ के बाद 2 नीचे छोड़कर मुझे कितने बनाने हैं? 2 नहीं 3 छोड़कर मुझे बनाना है एन। तो अगर मेरे पास ये ओ और एम की पोजीशन है तो ये टोटल 3 और बॉक्सेस चाहिए, तो 7 और 3 10 हो गए। तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब 1 2 3 छोड़कर एन ऊपर वाली साइड आएगा। देर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड पी। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्यू पी में 4 बॉक्सेस आएंगे, पी विच इज जस्ट अबव एल, और पी कहाँ पर है? जस्ट अबव है एल के। अब देखो क्यू और पी में कितने बॉक्सेस बनाने हैं? 4। अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक मेरे 8 बॉक्सेस की पोजीशन कंप्लीट हो चुकी है। टोटल मेरे पास 9 बॉक्सेस है, मतलब एक ही बॉक्स आ सकता है, या तो पी के ऊपर आएगा या एम के नीचे आएगा। तो 4 बॉक्सेस अगर क्यू के साथ बनाने हैं तो 1 2 3 4 छोड़कर यहीं पे बनाना पड़ेगा। बोलो भाई, जिनका नहीं हुआ समझ में आ रहा है? जिनका नहीं हुआ समझ में आ रहा है? यस, ओके। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड आर। ओ और आर के बीच में मोर देन 2 बॉक्सेस होंगे, 2 से ज्यादा। आर विच इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स एन। एन बॉक्स के जस्ट नीचे किसको रखा हुआ है? आर। अब मोर देन 2 बॉक्सेस हैं क्या? क्या गड़बड़ किया है? ओ विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स एम।
आह, ठीक है ठीक है, मेरे को अपनी गलती मिल चुकी है। यहाँ पर उसने कहीं भी ये नहीं बोला कि जस्ट अबव रखना है। ठीक है, आप लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि मैंने ये गड़बड़ की है। रुको मैं दोबारा बना देती हूँ इसको। ठीक है, उसने क्या लिखा है, वन ऑफ द बॉक्सेस अबव विच इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एम, जस्ट अबव नहीं लिखा बेटा। ये चीजें थोड़ी आप भी ध्यान दिया करो। अगर मैंने गलत लिख दिया तो बता दो। 3 4 5 छोड़कर यहाँ आ गया मेरे पास एम, विच इज प्लेस बिलो एल। ये ठीक है। 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन एन एंड ओ। एन और ओ के बीच में कितने बॉक्सेस आएंगे? 3 बॉक्सेस आएंगे। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, O N 3। एंड ओ इज प्लेस्ड अबव एम, और ओ को एम के ऊपर रखा जाएगा। अब कितना ऊपर रखा जाएगा वो मुझे नहीं पता। देखो गलती आ गई थी ना, यहाँ पे गलत हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, इसका ध्यान रखा करो साथ साथ में। अच्छा, 3 4 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू पी में 4 बॉक्सेस आएंगे। पी विच इज प्लेस जस्ट अबव एल। अब यहाँ पे पी आ गया, ये तो पोजीशन ठीक है। 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पर मेरे पास क्यू आ जाएगा। ये तो सही बना था। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? पी मोर देन 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन ओ एंड आर। आर विच इज प्लेस जस्ट बिलो एन। एन के जस्ट नीचे किसको रखा जाएगा? आर को। लेस देन 4 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में लेस देन 4 बॉक्सेस आएंगे, मतलब 0 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। टी विच इज प्लेस्ड बिलो एस, और टी को एस के कहाँ रखना है? एस के कहीं नीचे टी आएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो अब बनाते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलो, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग इस चीजों को उठाना स्टार्ट करते हैं। ओ और एन के नीचे, एम के कहीं ऊपर ओ बनेगा, और एन के नीचे आर आएगा। अब देखो, एन के नीचे आर आएगा तो ये इस तरह से नहीं हो गया, एन आर, एन आर इस तरह से बन गया। अब हमारे पास 1 2 छोड़कर ओ ऐसे बन सकता है, या फिर O 1 2 3 छोड़कर एन और नीचे आर। यही दो केसेस बने। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, यही दो केसेस बने। अब लिखा है ओ और आर के बीच में 2 से ज्यादा का गैप होना चाहिए। इसका मतलब सेकेंड वाला केस कैंसल आउट हो गया। बोलो, क्लियर है? अब मेरे को यही वाला पोर्शन जो है वो फिट करना है। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑलरेडी बन चुके हैं, सिर्फ मैं एक और बना सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओ रखूँ तो 1 2 3 छोड़कर एन तो आ जाएगा, लेकिन आर नहीं आएगा। विच मीन्स अगर मैं ओ को टॉप पे रखूँ तो 1 2 3 छोड़कर मेरे पास एन भी आ जाएगा और आर भी आ जाएगा, और टोटल मेरे पास 9 बॉक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब तो एक ही केस बचा है, एस और टी वाला। तो एस और टी के बीच में ये आ गए 3 बॉक्सेस। बोलो भाई, क्लियर है? ये गड़बड़ घोटाले नहीं करने हैं। ठीक है, बताइए। क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा है जी इज केप्ट एट एन ऑड प्राइम नंबर पोजीशन, तो यहाँ पर आप बॉक्सेस की नंबरिंग से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बनाओ। लेकिन यहाँ पे बाद में फिट करना, पहले साइड पे इनकी कैलकुलेशन कर लो। एनआरपी रिपीट प्लीज। ओके, देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस थे। दो तरह से हम इसको बना सकते थे। ओ और एन के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 छोड़कर एन, या फिर एन ऐसे हो सकता था, 1 2 3 छोड़कर ओ। यही था ना ओ और एन के बीच में। एन और आर की अगर हम बात करें तो एन के जस्ट नीचे आर आता है। एन के जस्ट नीचे आर आता है। एक और इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी थी, मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ओ एंड आर। ओ और आर के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्सेस होने चाहिए। यहाँ पे ओ और आर के बीच में सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं, इस वजह से ये वाला फाइनलाइज हो गया था। क्लियर? चलिए बनाइए ये वाला।
डन डन, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। बताइए जरा आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। गुड टू नो। बस एक प्रचिति आपका नहीं हुआ बेटा, जल्दी करो आप भी, हो जाएगा, ये इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, सभी का बन गया। नो नीड टू एक्सप्लेन। अगला बताना, क्वेश्चन नंबर 17, लोअर मोस्ट पोजीशन पर कौन है? DBFCGEA, बिल्कुल ठीक है धनंजय, बिल्कुल ठीक है, सबका ऐसा ही बना है। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, राइट सीक्वेंसेस DBFCGEA। चलो जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट से ट्राई करो। 10 बॉक्सेस है, 10 शेल्व्स हैं, यहाँ पर आपको शेल्व नंबर भी बताया है कि कौन से शेल्व नंबर में रखा जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग नंबरिंग ले सकते हैं। वैसे ये नंबरिंग वाला तो आप लोग खुद भी कर लोगे, है ना? अगला ही करवाती हूँ जिसमें नंबरिंग की यूज नहीं है, यहाँ पे ये वाला करो चलो। 9 लॉकर बॉक्सेस हैं फॉर द न्यू एम्प्लॉयज आर इंस्टॉल्ड इन अ सिंगल कॉलम, लॉकर एक्स, और इस तरह से ये लॉकर्स के बारे में बताया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन करो, क्योंकि नंबरिंग वाले आप लोग कर लोगे। इंटरेस्टिंग लग रही है पजल्स अब? समझ में आ रही हैं? गुड। अब बस अपना साथ साथ में वो जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, पजल्स को करो, और जब नेक्स्ट टाइम करो तो शीट पे नंबरिंग के साथ करना, मतलब क्लॉक के साथ करना स्टार्ट करना, ठीक है? टाइम भी बढ़ जाएगा आप लोगों का।
ओके, वेरी गुड। शुभी आज फुल फॉर्म में है। मैम मैं इसमें ही हमेशा गलती करती हूँ। अच्छा, आज तो नहीं की है ना? चलो भाई, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करो। कौन सी लाइन नहीं बन रही है आप लोगों से? अच्छा, लगाना छोड़ो, एक बार अपना सीक्वेंस बताओ, मैं चेक करती हूँ। एक तो तुम्हारे लगने लगने का बहुत बुरा हाल है। लगता बहुत कुछ है तुम लोगों को। बताना जरा अपना सीक्वेंस धनंजय, जल्दी से। सनत हो गया, प्रचिति हो गया। प्लीज कंफर्म। नहीं बन रहा है तो भी बता दो बेटा। शुभी, चेक करना सही है कि गलत है। सही लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। अभी बताती हूँ। यू इज डब्ल्यू इज स्टेक्ड इमीडिएटली अबव एस। ओके, डब्ल्यू एस के ऊपर है। वी इज केप्ट एट ऑड नंबर पोजिशन above locker x, okay, which is kept below q। अच्छा, kept below q है। somewhere। अच्छा जी। समवेयर बेटा, एग्जैक्टली exactly नहीं बोला हुआ उसने, इमीडिएटली थोड़ी ना बोला है, समवेयर बिलो क्यू है। देर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन एक्स एंड क्यू। लो जी, यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो गया धनंजय, चेक करना जरा नेक्स्ट लाइन। एक्स और क्यू में कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस हैं। तो आपने साथ में कैसे बना दिया? दोनों का ही गलत है, जल्दी करेक्ट करो इसको। जल्दी से करेक्ट करो।
There is a lot of difference between these two lines, immediately above and above the locker. Above the locker means somewhere above the locker, या kept below Q, somewhere below Q. Immediately means बिल्कुल साथ में. एक मिनट आपका भी चेक कर लेते हैं. यू अब आपकी गलती निकालूं. X in Q में आ गए 1 2 3 4. Okay, 4 boxes between. U is kept at the top of all the boxes. 3 boxes are between P and V. 1 2 3. Okay. T is neither adjacent to S or Q. Okay. A is kept immediately above P. बेटा T is kept immediately above P लिखा तो हुआ है. T को P के जस्ट ऊपर रखना है. अब ये जो कॉमाज है अभी तो मतलब समझाया था. ये कॉमा लगा लॉकर T which is neither adjacent to S or nor Q is. अब कॉमा का मतलब है ये जो पोर्शन है ये सब किस में चला गया, ब्रैकेट में. मींस ये कॉमा बता रहा है कि ये भी लाइन टी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली जो लाइन है ये भी टी को रिप्रेजेंट कर रही है. दो कॉमर्स का मतलब यही समझाया हुआ है ना कितनी बार. तो ये दोनों ही लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो अगर इसने कहा है कि टी इज इमीडिएटली अबव पी, तो फिर तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया शुभी. ये तो अब आप लोग खुद ही बनाओगे भाई. मुझे भी देखना है कितना टाइम लगाते हो तुम लोग. करो जरा इसको करेक्ट. बाकी जो लोगों का बना नहीं है उन्होंने ये गलतियां तो नहीं की हैं. ओके वेरी गुड. आराम से बनाओ लेकिन गलत मत बनाओ. जब लगेगा कि नहीं बन रहा तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन. बट आई रियली वांट कि आप लोग खुद से ट्राई करें. यू क्यू वी एस वी आर. कुछ अभी भी गड़बड़ है यहाँ पे. शुभी अभी तो बताया कि पी वाला लॉकर नीचे है टी से, आपने टी वाला लॉकर को नीचे बिठा दिया. क्या कर रहे हो बेटा. चलो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, ध्यान से समझो. एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जिसमें 9 लॉकर्स पड़े हैं. 9 लॉकर बॉक्सेस है फॉर द न्यू एम्प्लॉयज आर इंस्टॉल्ड इन अ सिंगल कॉलम. लॉकर एक्स इज स्टेक्ड इमीडिएटली अबव डब्ल्यू. W is staked immediately above S. Definite है. V is kept at odd number position above X. X के कहीं ऊपर किसी odd numbered position पर V पड़ा हुआ है. X which is kept below Q. और X जो है वो Q के कहाँ पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है. ठीक है.
देर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन एक्स एंड क्यू, इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस हैं. यू इज केप्ट एट टॉप ऑफ द बॉक्सेस, यू को कहाँ पे रखना है? टॉप पे रखना है. 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस हैं. टी विच इज नीदर एडजेसेंट टू एस और क्यू, टी जो है वो किस किस के एडजेसेंट नहीं है? एस और क्यू के बिल्कुल साथ में नहीं बैठेगा. इज केप्ट इमीडिएटली अबव पी, और टी को कहाँ रखना है? पी के एकदम ऊपर रखना है. neither S is adjacent to X nor W, और S जो है, sorry, neither S is adjacent to X nor W is adjacent to V. ना तो S X के एडजेसेंट है और ना ही W V के एडजेसेंट है. T स्टेक्ड बिलो V, V के कहीं नीचे किसको रखा गया है? T को. R इज वन ऑफ द लॉकर. अब इनमें से एक लॉकर है जिसका नाम है R. यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई भी इंफॉर्मेशन में? ओके, जस्ट अ मिनट प्रचति. U Q W S V R X T P, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है. चलो, यहां तक क्लियर है सभी को? इंफॉर्मेशन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं. बताइए. फाइनली, है ना? टाइम लगा लेकिन सही बना, वेरी गुड. हाँ जी, कोई डाउट अभी तक जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है उसके अंदर? नो. ओके, चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं? क्लबिंग करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्यू और एक्स के बीच में 4 लोग आते हैं. क्यू 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर आ गया एक्स. पोर्शन कंप्लीट हो गया. ठीक है, क्यू और एक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया. एक्स के कहीं ऊपर वी आएगा किसी ऑड पोजीशन पे. एंड इसके अलावा और कौन सा पॉइंट है हम जो क्लब कर सकते हैं? पी वी और टी वाला. अब इसने कहा कि टी पी कुछ इस तरह से है, और पी और वी में 3 का गया, 1 2 3 छोड़कर वी ऊपर. अब बताओ मैंने नीचे क्यों नहीं बनाया? बिकॉज मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि वी के नीचे कहीं पर टी आएगा. मैं इनको अलग अलग से बना के रख लूंगी और उसके बाद मैं इनको कंबाइन कर दूंगी. बताओ यहां तक क्लियर? अभी तक मैंने क्लब करके 2 पॉइंट्स को क्लियर किया है. एक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन बनी है और एक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन बनी है. इस इन्फॉर्मेशन में मेरे पास कितने बॉक्सेस बन चुके हैं? 6. इस इन्फॉर्मेशन में मेरे पास कितने बॉक्सेस बन चुके हैं? 5. बोलो भाई, क्लियर यहां तक? बताइए. चलो, अब इन दोनों को क्लब करने की कोशिश करते हैं. ये 6 है, ये 5 है, लेकिन मुझे कितने चाहिए? 9 लॉकर्स. अगर मैं सबसे पहले बीच वाली पोजीशन से स्टार्ट करती हूँ. अगर मैं वी को यहाँ रखूँ तो 1 2 छोड़कर क्या मैं टीपी बना पाऊंगी? जल्दी से, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग. अगर मैं यहाँ पे वी रखूं तो क्या मैं टीपी बना पाऊंगी? नहीं. ठीक है, अगर मैं ये पोजीशन गई वी की, अगर मैं यहाँ वी रखूं तो 1 2 छोड़कर टीपी बन पाएगा? नहीं. अगर मैं यहाँ वी रखूं तो 1 2 छोड़कर मेरे पास टी और पी की 2 पोजीशंस आ जाएंगी. बताओ यहां तक क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि मैम ऊपर क्यों नहीं लिया? ऊपर क्यों नहीं लिया? ऊपर भी तो ले सकते हैं. अगर बेटा मैंने यहाँ वी लिया, 1 2 छोड़कर टी रखा, तो लिखा है ना टी जो है वो एस और क्यू के साथ नहीं बैठेगा. अब मेरे पास कितनी पोजीशन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8. 8 पोजीशंस मेरी कंप्लीट हो गई. और टॉप पोजीशन पे वैसे भी यू आना था, तो 9 पोजीशंस मेरी हो गई ऑक्यूपाइड. बोलो ये वाला पोर्शन क्लियर है? अब बस जो बच गए हैं उनको रखते जाओ. डब्ल्यू और एस को रखना है, लेकिन एस को टी, अच्छा टी क्यू के साथ तो वैसे भी नहीं आ सकता. टी के साथ ना एस आएगा ना क्यू, ये तो हमारा ऑलरेडी फिक्स हो चुका है. एस के साथ एक्स नहीं आ सकता, मतलब इस पोजीशन पे एस नहीं आएगा. और डब्ल्यू वी के साथ नहीं आएगा. अभी डब्ल्यू की पोजीशन नहीं पता, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं. चलो, अब x के कहीं ऊपर नंबर पे, ऑड नंबर पे, अब मैं ऑड नंबर है तो लिख लेती हूँ 1 2 3. ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, ये सिक्स सेवेंथ,
एट्थ और नाइन्थ पोजीशन। वी जो है वो ऑड नंबर पे आना था, तो या तो फिफ्थ नंबर पे आएगा या सेवेंथ नंबर पे आएगा, है ना। अब देखो अगर मैं वी को इस नंबर पे रख दूं, वी को मैं इस नंबर पे रख दूं, तो डब्ल्यू एस कैसे बनेगा मेरा, इधर, डब्ल्यू एस इधर बनेगा और आर इधर आएगा। अब इसी तरह से मैं एक और केस ले रही हूं, अगर मैं वी को यहाँ रखती, ठीक है, अगर मैं वी को यहाँ रखती, तो वी के साथ डब्ल्यू तो आ नहीं सकता, यही बोला ना। तो फिर मेरे को डब्ल्यू एस कहाँ रखना पड़ता, इस पोजीशन पे, लेकिन एस के साथ एक्स भी नहीं आ सकता, विच मीन्स कि ये वाला केस तो मेरा वैसे ही गलत हो जाता। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? अब इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो आप लोग खुद से ट्राई करोगे। आपके ये क्वेश्चंस बचे हैं, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, या तो नंबरिंग जो जिसमें तो नंबरिंग दी हुई है वो इजी है, और आज के सारे क्वेश्चंस मैंने सिर्फ सिंगल वेरिएबल रखे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा वो सिंगल वेरिएबल नहीं रहेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, डबल वेरिएबल आ जाएगा। कल मतलब आपके जो बॉक्सेस हैं उनमें क्या पड़ा है, आज तो सिर्फ आपने बॉक्सेस अरेंज किए जिन पे नंबर थे कि फर्स्ट बॉक्स कहाँ है, सेकंड बॉक्स कहाँ है, ए बॉक्स का है, बी बॉक्स का है। कल इन बॉक्सेस के साथ इनके बीच का जो सामान है, मटेरियल है इनके बीच में, वो भी ऐड ऑन हो जाएगा, या फिर इसमें ऐड हो जाएंगे कुछ खाली बॉक्सेस भी होंगे ना, सारे बॉक्सेस भरे तो होते नहीं है। अब कल आप लोग इसमें मटेरियल ऐड करोगे और साथ में कुछ बॉक्सेस को वेकेंट निकालोगे। धनंजय कोशिश ये करो, जैसे मैंने देखो कुछ मैंने अलग नहीं किया, मैंने क्या किया, बॉक्स पेस पजल में एक चीज का ध्यान रखना, मैंने क्या किया था, मैंने दो केसेस बनाए थे लेकिन वो दोनों केसेस सिमिलर नहीं थे। मैंने देखा यहाँ पे मेरे को कितनी पोजीशंस मिल रही थी, 5, मैंने ये कंबाइन कर दिए दो तीन पॉइंट उठा के, और एक मैंने ये वाला पॉइंट इकट्ठा कर दिया एक्स और क्यू वाला। अब मैंने इनको आपस में कंबाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो शुभी, हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं फिर मैं प्रैक्टिस बैच भी लेकर आऊंगी एक। ठीक है, जिसमें डेली का एक टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस होगा, बट उससे पहले हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है जी। तो कल के क्लास के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस चीज को कंप्लीट करें आज की क्लास को, तभी आप इस लेवल तक पहुंच पाओगे। आंसर्स मैंने सारे पीछे लगा दिए हैं विद सॉल्यूशंस, ठीक है, कौन सा कैसा बनना है तो बना बना के चेक जरूर कर लेना। ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। और कल के लिए आपने मुझे कौन सी क्लास बोली है डाउट की, पजल वाली, राइट? चलो मैं रख दूंगी। धन्यवाद जी। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए, एंड विल मीट टुमारो। ओके, गुड नाइट। और ये जो रिकॉर्डेड देखते हैं इनको भी बोलूंगी कि ट्राई किया करो कि लाइव सेशन अटेंड किया करो। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।